वीडियो को समझिएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन्स का। तो पहली बात यहां पर आपको यह समझना है कि हैलो एल्केन जो चैप्टर है और हैलो एरिन्स जो चैप्टर है, ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। बहुत सारा बच्चा ध्यान देके सुन नहीं रहा है, खड़ा करके पूछेंगे, क्योंकि अब चैप्टर शुरू हो रहा है तो जरा सा स्ट्रिक्टली कुछ नियम पालन करना होगा आप लोग को। इन दिस चैप्टर स्टडी अबाउट हैलोजन एलिमेंट, देयर प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। इसका मतलब है बाबू कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग को हैलोजन तत्व से रिलेटेड बात करना है, हैलोजन एलिमेंट से रिलेटेड बात करना है। उस हैलोजन एलिमेंट का गुणों के बारे में पढ़ना है और संरचना के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। अब कहा जाता है कि गुण के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कंपाउंड के बारे में भी हम लोग को पढ़ना होता है, यानी इसके यौगिक के बारे में अध्ययन करना होता है। अब यहां पर कहता है कि हैलोजन ग्रुप इज नोन एज ग्रुप 17, यानी कि ग्रुप 17 को, वर्ग 17 को हम किस नाम से जानते हैं? हैलोजन समूह। इस बार का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा है, समझ गए? मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका कि हैलोजन समूह होता क्या है, या वर्ग 17 को किस नाम से जानते हैं, या हैलोजन समूह को वर्ग कितना कहा जाता है। तो वर्ग 17 को हम किस नाम से जानते हैं? हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। फिर कहता है कि हैलो एल्केन कंपाउंड्स एलिफैटिक होते हैं। एलिफैटिक कहने का मतलब ओपन चेन श्रृंखला में होता है, यानी खुली श्रृंखला होती है। लेकिन जैसे ही हम हैलो एरिन्स की बात करते हैं, तो हैलो एरिन्स जो कंपाउंड होंगे वो एरोमेटिक फॉर्म में होंगे, यानी कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में होगा। किस स्ट्रक्चर में होगा? बेंजीन के स्ट्रक्चर में होगा। तो अब यहां पर बात आती है कि एलिफैटिक कहने का मतलब, तो जिसमें हैलो एल्केन में एलिफैटिक लगता है तो R सिंगल बॉन्ड X हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड X हो जाएगा। और यहां पर एरोमेटिक की बात बोलता है तो एरोमेटिक में बेंजीन स्ट्रक्चर आ जाते हैं। एरोमेटिक में कैसा स्ट्रक्चर? बेंजीन स्ट्रक्चर। तो ये बात आपको आगे मिलेगा, यहां पर जो सा ध्यान दीजिए। अब कोई आपसे पूछता है बाबू कि हैलोजन तत्व, हैलोजन समूह किस वर्ग को कहा जाता है? बताइएगा बाबूआ। हैलोजन समूह वर्ग कितना को कहते हैं? वर्ग 17 को। बोलिएगा, इस चैप्टर में हैलोजन तत्व, उनके स्वभाव तथा संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में हैलोजन तत्व, स्वभाव तथा संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ग 17 को हैलोजन समूह कहा जाता है। हैलोजन ग्रुप वर्ग 17 को कहते हैं। वर्ग 17 को हैलोजन समूह कहा जाता है। हैलो एल्केन एलिफैटिक होते हैं, लेकिन हैलो एरिन्स एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन संरचना होता है। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन संरचना होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर अब बताता है बाबू, हैलोजन ग्रुप से रिलेटेड आपको जानकारी लेना है। पिछले क्लास भी इसके बारे में आप लोग को हम बताए थे। कहा जाता है कि व्हाट इज हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप क्या होता है इसके बारे में देखिए, पहले यहां पे क्वेश्चन बना के लिखवा देते।
व्हाट इज हैलोजन ग्रुप? हैलोजन ग्रुप लिखिएगा क्वेश्चन सब लोग। हैलोजन समूह क्या है? हैलोजन समूह क्या है? अच्छा बाद में लिख लेना, लेट से आया होगा। हैलोजन समूह क्या है? देखिए लिखिएगा बाबू, हैलोजन ग्रुप इज collection of negative charge element, negative charge element, चार्ज एलिमेंट। हिंदी में लिखिएगा, फिर बतिया रहा है लड़का। ए हीरो लिखिए, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह, समूह ऋणात्मक आवेश तत्वों का, आवेश तत्वों का संग्रह होता है, संग्रह होता है, संग्रह होता है। लिख लिए, नीचे लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एक्स, इसे कैपिटल एक्स से सूचित करते हैं, कैपिटल एक्स से सूचित करते हैं। इट हैज निगेटिव चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसके पास विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक आवेश या ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, -1 होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन and iodine, iodine are present in, are present in halogen group, halogen group। विद्यार्थी बतियाना है, बाहर जाके बतिया सकता है, कोई भी हो। हैलोजन समूह के अंतर्गत, अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन, तथा आयोडीन, आयोडीन
तत्व आते हैं, तत्व आते हैं, तत्व आते हैं। नोट में लिखिएगा यहां पे आयोडीन, आयोडाइड आगे बताएंगे अभी तुरंत। फ्लोरीन इज द मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एमपीटी। 4.0 आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता रखने वाला तत्व फ्लोरीन होता है। 4.0 चलिए बाबू लिख लिए। देखिए हेलो एल्केन चैप्टर्स में सबसे पहला शब्द क्या मिल रहा है? हेलो। हेलो शब्द के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही क्या है? जरूरी है। अब यही जो हाइड्रोजन ग्रुप है, इस हाइड्रोजन ग्रुप को हम लोग हाइलाइट भी कहते हैं, हैलो भी कहते हैं, हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये तीन नाम से जाना जाता है। अब इसका डायग्राम को फेस करते हैं, समझिएगा पूरा बात। जो छूटल बढ़ल बात होगा सब डायग्राम में रिपीट कर देंगे, समझिए। यहां पर बोलता है हाइड्रोजन ग्रुप, एकदम गौर से सुनिएगा बाबू। नहीं रे तोरा बिना बतियले मन नहीं भर हो है? ये दोनों के देखे थी ढेर देरी। निकल हाँ मांगा था लिखने के लिए, अब बतियाया ना फिर हमरा फिर पकड़ के मार रहा है। ले लोटा कूद तो गेली, चढ़ी कैसे? बैठ बैठ इतना मोटा आ गई है कि मत कर। देख रहे कचड़वा समझ बाबू। यही चैप्टरवा में देखी सब नहीं समझ में ना, ये चैप्टरवा आगे भारी लगे लगतो, ये चलते एकदम चुपचाप जैसे पढ़ा रहे समझ। देखो हाइड्रोजन समूह, सबसे पहला बात कि हाइड्रोजन समूह को हम लोग सूचित करते हैं क्या चीज से? तो सूचित किया जाता है बाबू, यानी कि डिनोट हम लोग करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई एक्स, कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स का मतलब है कि एक्स के अंतर्गत आपको पता है कि यहां पर हाइड्रोजन ग्रुप वर्ग 17 को कहते हैं। क्या चीज को कहते हैं? वर्ग 17 को। यानी कि ये होता है ग्रुप 17। अब ग्रुप 17 को हम कह सकते हैं कि इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। अब एक्स जो होता है वर्ग 17 के जितने भी एलिमेंट होंगे इस सभी पर निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज कहने का मतलब एगो ऊपरे में माइनस चार्ज दे दिए, माइनस आवेश दे दिए। अब जैसा ही माइनस आवेश देते हैं तो आपको पता चलता है कि भैया एक्स जो है ये ग्रुप 17 को हम लोग कहते हैं, यह ग्रुप 17 को डिनोट करते हैं। तो यहां पर एक्स के अंतर्गत आता है एक Cl, Br और I। लेकिन अब समझो, फ्लोरीन है जो कार्बनिक यौगिक इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि पूरा में ये वाले बच्चे में पूरा में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसका अधिक होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। दम देखो याद कर लेना, सब दिन काम देगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तुलना हम लोग फैशन से करते हैं। क्या चीज से करते हैं? फैशन से।
तो F का मतलब कि सबसे ज्यादा फाइसन कौन करेगा, तो फ्लोरीन करेगा। कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा। तो फ्लोरीन जब सबसे ज्यादा फाइसन करेगा तो फ्लोरीन पर कितना चार्ज होगा, तो 4 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, 4 चार्ज होगा। बताइए, F से फाइसन, F से फ्लोरीन, F से 4, याद हो गया। F से फाइसन, F से फ्लोरीन, F से 4, यानी फाइसन है जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो सबसे ज्यादा आधुनिक आवर्त सारणी में जो 118 तत्व है, वो 118 तत्व में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन रखता है, फ्लोरीन रखता है। कितना रखता है, 4.0। अब देखो, वर्ग 17 को हम लोग x से जानते हैं, तो x के स्थान पर ये सब रह सकता है बाबू, Cl, Br और I। तो ये जो Cl है, Br है, I है, ये कंपाउंड का निर्माण करता है। ये है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करेगा, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करेगा। ये कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। अब कोई आपसे पूछ दे कि ऐ सर फ्लोरीनमा कार्बनिक यौगिक का निर्माण कहा नहीं करेगा, तो फ्लोरीन कार्बनिक यौगिक का निर्माण ही चलते नहीं करेगा क्योंकि ये हाई टेंडेंसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखता है 4.0। अब बताओ कि अब हमने मिडिल क्लास आदमी ही हो और जो सबसे ज्यादा फैशन करे वाला कोई लड़की मान ले करोड़पति घर के, वो हमनी से फंसता है नहीं, फंसता कोई उपाय ना, तो वो जो है जल्दी बॉन्ड बनाता नहीं है। समझ गए, ये सब मिडिल क्लास के लइकन है, समझ गया, मिडिल क्लास के मतलब की कैंडिडेट है। अब इसको क्या होता है, जिससे अभिक्रिया करवा दो अभिक्रिया कर लेता है। तो आप बताइए कि फ्लोरीन, कोई आपसे पूछेगा कि फ्लोरीन कार्बनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, कहिएगा कि फ्लोरीन के पास अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण यह कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं करता। करता है लेकिन कुछ लिमिट लोग के साथ, समझ गए, सबके साथ घुमा दोगे तो सबके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। कार्बन है जो CF के साथ करता है, लेकिन CF4, CF3, CH3 बनाता है। एक दो कंपाउंड ऐसा बनाता है, बाकी नहीं बनाता है। अब देखिए, ये जो आपके पास हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आपका आएगा, जितना भी एलिमेंट इसके अंतर्गत आएगा, सभी निगेटिव चार्ज को रखता है। कैसा चार्ज को रखता है, निगेटिव चार्ज को रखता है। निगेटिव चार्ज कहने का मतलब है बाबू कि ये ऋणात्मक आवेश को रखता है। अब ऋणात्मक आवेश में क्या चीज हो जाएगा, तो ऋणात्मक आवेश में भी -1 को रखता है। ऋणात्मक आवेश में कितना, -1 को रखता है। देखिएगा, इसीलिए x पर हम के गो माइनस का साइन लगाए हैं, एगो। इसका मतलब है कि x पर, F पर, Cl पर, Br पर, I पर, सब पर कैसा चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा। तो कोई दिक्कत यहां तक। हैलोजन ग्रुप पर कैसा चार्ज होता है, -1। तो क्लोरीन पर भी कैसा चार्ज, -1। ब्रोमीन पर भी कैसा चार्ज, आयोडीन पर -। अब ध्यान दीजिए, अब निगेटिव चार्ज जब 1 होता है तो हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत, यानी X के अंतर्गत जितना भी एलिमेंट होते हैं, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन का, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या का, तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, ये ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, -1। चाहे आपके पास X रहे तो X का भी -1, तो X के पास F रहेगा, Cl रहेगा, Br रहेगा, I रहेगा, तो सब का कितना हो जाएगा बाबू, -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब कोई आपसे पूछेगा कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। ब्रोमीन का कितना होता है, -1। आयोडीन का कितना, -1। फ्लोरीन का कितना, -1। देखे होंगे आप लोग कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है जो एक प्रकार का निगेटिव रेडिकल के रूप में काम करता है। निगेटिव रेडिकल कहने का मतलब ऋणात्मक मूलक। कैसा मूलक होता है, ऋणात्मक मूलक। इसको यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये निगेटिव रेडिकल होता है, निगेटिव रेडिकल होते हैं, निगेटिव रेडिकल होता है, ऋणात्मक मूलक होते हैं। अब देखिए, अब बात आती है हमारा यहां पर कि अगर हमारा हैलोजन की बात करते हैं, तो पिछले क्लास भी आप लोग को बात बताया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहा जाता है कि जब हाइड्रोजन समूह अगर केमिकल रिएक्शन में उपस्थित हो, यानी कि रिएक्टेंट के तरफ, और एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रोडक्ट, तो ये जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट को बाबू हम लोग बोलते हैं क्या चीज? अभिकारक, और इसको बोला जाता है प्रतिफल। तो अब देखिए, अगर ये F इधर रहता है, सॉरी सबसे पहले X पे लेके चलो क्योंकि बार बार हमको X से मिलेगा, X रहता है, तो अगर रिएक्टेंट के तरफ X है तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन, इसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोजन। लेकिन जैसे ही X अगर प्रोडक्ट साइड में दिखाई देता है तो इसका नाम बदल के हो जाता है हाइलाइट, इसका नाम क्या हो जाता है? हाइलाइट, या तो फिर इसका एक और नाम लेते हैं हम लोग हैलो। अब ये जो हैलो शब्द है, इस हैलो शब्द का उपयोग हम लोग IUPAC के लिए करते हैं, और ये जो हाइलाइट शब्द है इसका उपयोग हम लोग कॉमन नेम के लिए करते हैं, साधारण नाम के लिए। तो साधारण नाम के लिए हाइलाइट का उपयोग किया जाता है। गौर से सुनिएगा, आगे बार बार ये चीज मिलेगा। जब हैलो एल्केन यौगिक का साधारण नाम लिखने लगेंगे तब हमको क्या चीज लिखना पड़ेगा? हाइलाइट। जब हैलो एल्केन यौगिक का IUPAC नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी तब क्या लिखेंगे? अगर रिएक्टेंट के तरफ X दिखाई देगा तब हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। एज फॉर एग्जाम्पल में समझिए, मान लिया जाए X के स्थान पर अगर F रहेगा बाबू तो इसका नाम क्या हो जाता? फ्लोरीन। क्या हो जाता? फ्लोरीन। लेकिन यही फ्लोरीन अगर प्रोडक्ट साइड में किसी के साथ रहता तब फ्लोराइड। क्या हो जाता? फ्लोराइड। और इसका एक और नाम क्या बनता? फ्लोर। क्या नाम बनता? फ्लोर। अगर मान लो कि यहां पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, Cl रहेगा तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन। और ये प्रोडक्ट के तरफ Cl रहेगा तब क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। और ये हो जाएगा क्लोरो। अब इसी प्रकार से मान लिया जाए कि Br रहता तब ब्रोमीन। इधर हो जाता ब्रोमीन, इधर हो जाता ब्रोमाइड, इधर हो जाता ब्रोमाइड, और इधर हो जाता आपका ब्रोम। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है, ये हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत कहा जाता है कि किसी के साथ जुड़ता है, यानी कार्बन के साथ। हाइड्रोजन ग्रुप किसी के साथ जुड़े, कोई कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, कुछों के साथ जुड़ेगा तो एक जगह ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और एक जगह ई बनाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड कब बनाते हैं? जब कार्बन के साथ जुड़ते हैं। जब कार्बन के साथ जुड़ेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। अब देखो, यहां पर हाइड्रोजन ग्रुप में आपसे क्वेश्चन क्या क्या चीज आएगा, कैसे पूछेगा, इसको एक बार जरा समझ लो। पहले इसको लिखो तो उसके बाद बुकटेंगे इसको, क्योंकि अभी बुकट देंगे तो लिखने में दिक्कत होगा तुम लोग। डायग्राम उतारो पहले, बोला एकदम समझ गए ना, एकदम जोश जुनून में बोलना है, ठीक ना, कि एकदम याद हो जाए। सब लोग बोलिएगा, बोलने से चीज याद होता है, ठीक ना। देखिएगा, लिखा जाए, बोला जाए, हाइड्रोजन समूह को कैपिटल X से सूचित करते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप को कैपिटल X से सूचित करते हैं। हाइड्रोजन समूह को वर्ग 17 के नाम से जानते हैं। वर्ग 17 को हाइड्रोजन समूह कहा जाता है। हाइड्रोजन समूह को X से सूचित करते हैं। X के स्थान पर F, Cl, Br, I हो सकते हैं। F, Cl, Br,
आई हो सकते हैं। अब देखिए एन हाइड्रोजन तत्व का आवेश -1 होता है। हाइड्रोजन तत्व का आवेश -1 होता है। हाइड्रोजन तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। जिस पर निगेटिव चार्ज होते हैं। चलिए अब यहां पे आइए। हाइड्रोजन ग्रुप रिएक्टेंट के तरफ इस फॉर्म में रहता है। X को हाइड्रोजन, F को फ्लोरीन, Cl को क्लोरीन, Br को ब्रोमीन। प्रोडक्ट के तरफ X को हाइलाइड या हाइलो, F को फ्लोराइड या फ्लोरो, Cl को क्लोराइड या क्लोरो, Br को ब्रोमाइड या ब्रोमो। अब बताइए आप लोग कि IUPAC में कौन वाला भाग यूज होता है? हेलो, उधर है हेलो। अब देखिए, अरे याद करना, हैलोजन ग्रुप को हैलो कहते हैं। हैलो कब होता है? जब मोबाइल नंबर 10 को लगता है। नहीं, 9 को बोले, 9 को नंबर डायल करेगा तो कहेगा यूं या नंबर है जो है ना टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक ना। लेकिन जैसा ही 10 को लगेगा फोन खटाक से बोलेगा हेलो, समझ गए? तो इसका मतलब है हाइड्रोजन ग्रुप में कितना? X। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अभी लिखिए हेलो एल्केन। हेलो एल्केन चलो ये साइलेंट। हेलो एल्केन टॉपिक बनाया जाए। लिखिए, लिखिएगा हेलो एल्केन is a type of organic compound। organic compound लिखिए बाबू हाथ। अच्छा ठीक, लिखा लिखो। हेलो एल्केन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक होता है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन R सिंगल बॉन्ड X। हेलो एल्केन का समान आणविक सूत्र, विद्यार्थी कौन बतिया रहा है? लिखो चुपचाप। समान आणविक सूत्र R सिंगल बॉन्ड X होता है। R सिंगल बॉन्ड X होता है। कंपाउंड ऑफ हेलो एल्केन R सिंगल बॉन्ड X। हेलो एल्केन का यौगिक R सिंगल बॉन्ड X होता है।
इट हैज CX बॉन्ड या C सिंगल बॉन्ड X बंधन बनाता है। चलिए लिखिए जल्दी से। ए बाबू, बतिया बतिया के मत लिखो, साइलेंट से लिखना यार, क्या तुम लोग। ध्रुवीय बंधन बनाता है। ध्रुवीय बंधन का मतलब पूरा भी डायग्राम में समझाएंगे इसको, ठीक है ना। थ्योरी पहले लिख लो, एक एक पॉइंट समझाएंगे। CX बॉन्ड बताएंगे आगे, इसमें नहीं, पोलर नेचर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, लिख लिए सब लोग। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़े ना बाबू। लिखिए, द हैलोजन डेरिवेटिव्स of alkane is called haloalkane। लिखिए हिंदी में, क्या लड़का हिंदी में लिखो। लिखिए हैलोजन the halogen derivative of alkane is called haloalkane। लिखिए हैलोजन तत्व का अवकलज, हाँ, हैलोजन तत्व का अवकलज एल्केन के रूप में बनना, एल्केन के रूप में बनना हैलोएल्केन कहलाता है। हैलोएल्केन कहलाता है। हैलोएल्केन कहलाता है। हैलोएल्केन what is made up of two different word हैलोएल्केन शब्द का निर्माण दो अलग अलग शब्द से हुआ है। हैलो प्लस एल्केन, ये बनाता है आपका हैलोएल्केन। हैलो कहने का मतलब ग्रुप 17, हैलोजन ग्रुप, और एल्केन कहने का मतलब RX, R सिंगल बॉन्ड, और हैलोजन ग्रुप को क्या बोलते हैं, X। ये मिल करके बना देगा आपका R सिंगल बॉन्ड X। पहले वाला बेसिक में जो बताए थे
कि एल्केन को R सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं और हेलोजन ग्रुप को X से। ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? R सिंगल बॉन्ड X। चलिए ये लिख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन तुरंत करते हैं पूरा। ध्यान दो बाबू, हेलो एल्केन वाले बच्चे ध्यान दीजिए। ए लड़का सत्यम बतियाओ। चुप। जब भी अगर बात करें हेलो एल्केन का तो सबसे पहले बताइए कि हेलो एल्केन है जो एक प्रकार का, एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है क्या चीज का? फिर बतिया रहा है लड़का। हेलो एल्केन एक प्रकार होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कि एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक, एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। अरे लड़का ध्यान दे, बेहुदा कहीं के उन्हें समझा रहे हो, बतिया रहा मौसा समझ के उसको। अब देखो, हेलो एल्केन एक प्रकार का क्या चीज है? कार्बनिक यौगिक। अब इसमें कहता है कि हेलो एल्केन जो है, इसका अगर हम सूत्र की बात करें या समान सूत्र की बात करें, इसका GMF का पूरा नाम होता है, कहीं पे लिख लेना, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। हिंदी में बोलते हैं बाबू इसको समान आणविक सूत्र, समान आणविक सूत्र। तो समान आणविक सूत्र होता है इसका R सिंगल बॉन्ड X। अब देखिए, ये जो R सिंगल बॉन्ड X होता है, ये R सिंगल बॉन्ड X के रूप में इसका कंपाउंड भी रहता है। क्या चीज रहता है? कंपाउंड भी रहता है, यानी कि इसका यौगिक रहते हैं। आप बताइए, जब इसका यौगिक है R सिंगल बॉन्ड X के रूप में, तो बताइए कि इसमें जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है कार्बन और X के बीच में, क्योंकि यहां पर अल्काइल है तो कोई कार्बन होगा और यहां पर X है तो X है, और इसके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। तो बताइए, जब कार्बन के बीच में या कार्बन और X के बीच में बॉन्ड बनता है, तो बताइए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण क्या हो जाएगा? संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे? sp3। तो बताइए कि sp3 इसका जब हाइब्रिडाइजेशन बन गया, इसका मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। तो हेलो एल्केन का कोई भी कंपाउंड होता है बाबू, उसका अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, क्या चीज का बात करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का, यानी कि संकरण का, तो इसका संकरण क्या होता है? sp3। अब समझो, हेलो एल्केन कंपाउंड के बारे में बोला गया कि इसका जो नेचर होता है, इसका जो स्वभाव होता है, ये स्वभाव पोलर होते हैं। स्वभाव क्या होता है? पोलर। आप समझिएगा, पोलर कहने का मतलब होता है बाबू ध्रुवीय। क्या होता है? ध्रुवीय। ध्रुवीय कहने का मतलब समझिए, जैसे हम प्लस हैं और ये जो पड़ी कोई वो प्लस रहेगा, तो प्लस प्लस बराबर ना है, तो हमनी हो जाएंगे अध्रुवीय। क्या हो जाएंगे? अध्रुवीय। अध्रुवीय कहने का मतलब है कि जिसमें दो अलग अलग ध्रुव हो, अगर एगो प्लस तो एगो माइनस, तो कोई ऐसा कंपाउंड की उपस्थिति जिसमें पॉजिटिव रेडिकल के साथ कौन उपस्थित हो? निगेटिव रेडिकल, ऋणात्मक मूलक की उपस्थिति हो, उसको हम कह देते हैं पोलर। तो पोलर कहने का मतलब होता है बाबू टू डिफरेंट पोल, टू डिफरेंट पोल। अब टू डिफरेंट पोल कहने का मतलब प्लस और क्या चीज? यानी कि दो भिन्न ध्रुव, दो भिन्न ध्रुव। तो दो भिन्न ध्रुव किस रूप में होगा? प्लस और माइनस के रूप। यानी कि ऐसा कोई है हमारे पास हेलो एल्केन, या पूरा हेलो एल्केन होते हैं जो A प्लस और B माइनस के रूप में हो। अब जितना भी हेलो एल्केन होगा R सिंगल बॉन्ड X, तो आगे वाला प्लस और पीछे वाला, तो ये बना देता है आपके पास CX बॉन्ड। और इसी के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? CX बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? CX, यानी CX बंधन कहते हैं। अब देखिए, हेलो एल्केन जो कंपाउंड होता है, ये हेलो एल्केन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन इसका इंपॉर्टेंट हो गया। कोई भी हेलो एल्केन कंपाउंड बनेगा, उसका संकरण क्या हो जाएगा बाबू?
sp आप बताइए कोई भी हेलो एल्केन में किस प्रकार का नेचर रहेगा? तो ये नेचर रहेगा आपके पास पोलर। क्या रहेगा? पोलर। अब बताओ नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ? H2। जैसे देखिए H तो ये प्लस ये भी रखता है, प्लस ये भी रखता है, तो ये ध्रुवीय होगा कि अध्रुवीय? अध्रुवीय हो जाएगा। अगर Cl2 रखे तो एगो Cl माइनस माइनस के बीच में बॉन्ड बनता है ना, तो बताइए ई क्या हो गया? एक ही जैसा अध्रुव। ये नॉन पोलर हो जाते हैं। क्या हो जाता है? नॉन पोलर। चलो इसको भी बता दिए तो सही कर। इसको बोलते हैं अध्रुवीय। अध्रुवीय तो अध्रुवीय कहने का मतलब जिसमें एक ही प्रकार का पोल हो, एक ही प्रकार का गुण हो, ठीक ना। अध्रुवीय मतलब दो डिफरेंट पोल आपका उपस्थित हो। अब यहां पर हेलो एल्केन में कहता है कि हेलो एल्केन का टाइप यानी कि हेलो एल्केन एक प्रकार का कैसा कंपाउंड है? हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है? कंपाउंड क्या इसका बनते हैं? R सिंगल बॉन्ड X। अब कहता है कि कंपाउंड में यानी हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। हेलो एल्केन का स्वभाव कैसा होता है? पोलर। अब कहता है कि हेलो एल्केन का बंधन कैसा बनता है? CX बॉन्ड। अब ये कार्बन और X के बीच में बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CX। और सिंगल बॉन्ड जब बन रहा है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को किस नाम से जानते हैं? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा। तो पूरा हेलो एल्केन में किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? डायग्राम उतारिए। और आप लोग